प्रधानमंत्री जी, सिंदूर है ना कोई लिक्विड नहीं है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, तो सिंदूर का अपमान ना करें अपनी रगों में दौड़ा के। आपके तो खून का भी पानी बन चुका है। आप क्या जानो सिंदूर की कीमत। प्रधानमंत्री जी, भाषण देने से बदला नहीं लिया जाता। भारतीय सेना इतने नंबर 1 है संसार में, उसके बाद भी अचानक उनको सीज फायर का हुक्म दिया जाता है। क्यों, किसने दिया? प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, दीजिए ना जवाब कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों बीच में आए हमारे। लेकिन ये इतनी घटिया सरकार है, इन्होंने सेनाओं के अंदर भी जाति धर्म घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। 56 इंच का सीना कहने से ताकत नहीं आती, शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हर बार ऐसा करते हैं, ये चाहे पुलवामा हो, चाहे पठानकोट हो, उरी हमला हो, हर हमले के थोड़े दिन के बाद ही ये वोट मांगते हुए मिलते हैं, और वो भी शहीदों के नाम से। कितने गिरोगे आप, कितना नीचे गिरोगे प्रधानमंत्री जी? क्यों पहलगाम हमला क्यों हुआ? सिक्योरिटी वहाँ से किसने हटाई? कहाँ है वो चारों आतंकवादी? बताइए कहाँ है उनकी लाशें? अरे इतनी शर्म आ रही है, सड़कों पे जाके देखो आप, जगह जगह इनके बैनर लगे हुए हैं। पायलट की ड्रेस पहन के खड़े हुए हैं मोदी जी। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं देश का? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ खास मेहमान है सुदेश गोयल। आप लगातार उनको उन जरूरी मुद्दों पर बोलते हुए देखते हैं जो सरकार से वाजिब सवाल होने चाहिए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, सेना की सुरक्षा हो, चाहे देश की सुरक्षा हो। सोचिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी रगों में खून नहीं, उनकी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगी मैम? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं यही कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी, सिंदूर है ना कोई लिक्विड नहीं है जो आपकी रगों में दौड़ रहा है। सिंदूर महिलाओं के लिए है, ना कि पुरुषों के लिए। तो सिंदूर का अपमान ना करें अपनी रगों में दौड़ा के। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री की रगों में ना तो खून दौड़ रहा है, प्रधानमंत्री की रगों में पानी दौड़ रहा है, पानी। अगर खून दौड़ रहा होता और गर्म होता प्रधानमंत्री जी का खून, तो अमेरिका के राष्ट्रपति 8 बार बयान दे चुके। प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? क्यों चुप है प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं उसका खंडन कर रहे हैं? या तो अपने देश की नागरिकों को बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जो भी है सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, जो आपने सिंदूर सिंदूर करके आप में एक तरफ से महिलाओं का अपमान कर रहे हो। जिन वीर नारियों ने अपने सिंदूर को कुर्बान कर दिया देश के लिए, आप उन सभी वीर नारियों का अपमान कर रहे हो, ये कहकर कि मोदी जी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। सिंदूर कोई पानी नहीं है जो आपने घोल लिया या इंजेक्शन लगा दिया या ग्लूकोज में मिला के आपके शरीर में लगा दिया। सिंदूर एक सुहागन की निशानी है, वो मांग में भरी जाती है। आप क्या जानो सिंदूर की कीमत? प्रधानमंत्री जी, अगर सिंदूर की असली कीमत जाननी तो शहीदों के घरों में जाके पूछिए, यशोदा बहन से जाके पूछिए सिंदूर की कीमत क्या होती है। ये भाषण दे के आपने माइक में खड़े होके बोलना, ये सारी भारतीय नारियों का अपमान कर रहे हो आप। जी, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो देश की महिलाओं का अपमान नहीं बल्कि महिलाओं के सुहाग का पाकिस्तान से बदला लेंगे। कौन सा बदला ले लिया? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ, पहलगांव में जिन आतंकवादियों ने हमारे 27 भाइयों को उधर जान ले ली थी, क्या उन चारों आतंकवादियों को मारा गया? कहाँ है उनकी डेड बॉडी? बताइए, देश को दिखाइए प्रधानमंत्री जी। सिंदूर का बदला तो तभी होगा ना, तब हमें उन आतंकवादियों के जिन्होंने हमारे भाइयों का खून बहाया, उनकी पत्नियों के सामने, जब तक उन आतंकवादियों का चेहरा, उनकी डेड बॉडी देश के सामने नहीं आएंगी तो हम कैसे मान लें कि आपने बदला ले लिया? भाषण देने से बदला नहीं लिया जाता, बदला लेने के लिए ना खून पसीना बहाना पड़ता है। और आपके अंदर तो खून की एक कतरा बचा नहीं, आपके तो खून का भी पानी बन चुका है। और देश के सैनिकों का तो अपमान मत करे ये कह के कि मैंने बदला ले लिया। कौन से दिन आप गए थे बॉर्डर पे लड़ने के लिए? जी, अगर थोड़ा सा अलर्ट हो जाता तो आप दुम दबा के घर के अंदर घुस जाते हैं। जी, बदला लेने के लिए भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत है, बट दिल्ली में बैठे लोग उनको खुल के, मैं ये कहूंगी कि इतनी शर्म आ रही है मुझे कि भारतीय सेना इतने नंबर 1 है संसार में, उसके बाद भी अचानक उनको सीज फायर का हुक्म दिया जाता है। क्यों, किसने दिया? भारतीय सेनाएं अनुशासन में है, वो खुल के ऐसे पब्लिक में आके बात नहीं कर सकती, बट कहीं ना कहीं अंदर उनको तकलीफ तो बहुत हो रही होगी। जी, एक तरफ युद्ध की पूरी तैयारी कर ली जाती है और अचानक किसी तीसरा आदमी आके बीच में
वो सीज फायर का अनाउंस करता है ट्विटर पे जाके कि मैंने सीज फायर करवा दिया। और प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, दीजिए ना जवाब जी, कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों बीच में आए हमारे। जी, जी, आपने सेना की बात की, आप खुद सेना के परिवार से आती हैं। कि आप बता सकती हैं कि आपने क्या कुछ झेला? क्योंकि लगातार जिस तरीके से भाजपा के नेताओं का आरोप है कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन है, पाकिस्तान की बहन है, इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि लगातार देखेंगे कि इतिहास के पन्नों में पहली बार हो रहा है कि देश की सेना को भी कहीं न कहीं भाजपा सरकार ने कमज़ोर बना दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी को जिसने ये कहा कि ये उनकी बहन है, मैं कहूंगी वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। और आज तक वो अपने पद पे भी बैठा हुआ है और उसको गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। वो सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन नहीं है, वो भारत की बेटी है और एक भारतीय सेना की मजबूत और एक निडर बहादुर अधिकारी है। और ये उसको ये कहे कि उनकी बहन, ये सिर्फ वो एक मुस्लिम परिवार से आती है इसलिए उसको आतंकवादियों की बहन बताया। जी, ये अपमान है, सेनाओं का भी अपमान है, कल कुरैशी का भी अपमान है। और वो इतने घटिया लोग हैं, ये इतना घटिया बयान देने के बाद भी पूरा देश उसको अपील कर रहा था कि उसको पद से इस्तीफा दिया जाए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और वो लोग मंत्री पद पे बना बैठा हुआ है। तो ये शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी आप कहाँ सोए हुए हो? क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो आप? एक अधिकारी के ऊपर वो आतंकवादियों की बहन बताने वाला अभी भी मंत्री पद पे है, तो कितनी शर्म की बात है। आप सेनाओं को तो कम से कम एक स्वतंत्र सेनाएं, हम सेनाओं में हम, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, अभी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आए हुए हैं। हम 25 साल से भी ज्यादा अपने फौजों के बीच में रहे, कैंट में रहे हम लोग जगह जगह। कभी भी हमारे मन में ये नहीं आया कि हमारे पड़ोस में कोई मुस्लिम है या हिंदू है। हम सिर्फ और सिर्फ उनको भारतीय सैनिकों की तरह, या तो जवान है या जेसीओज है या हमारे अधिकारी हैं, एक ही नजर से देखते थे। होली, ईद, दिवाली सब हम साथ में मनाते थे, कभी मन में नहीं आया। लेकिन ये इतनी घटिया सरकार है, इन्होंने सेनाओं के अंदर भी जाति धर्म घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देश हित के लिए सही नहीं है। अगर सेनाओं के अंदर भी धर्म घुसा दिया गया, जाति घुसा दी गई, तो वो सेनाओं के लिए भी सही नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। जी। तमाम आंदोलन में आपको देखा जाता है, चाहे ओआरओपी का आंदोलन हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, रेसलर प्रोटेस्टर्स का मामला हो, आपको इतना साहस, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? क्योंकि महिलाएं जहां पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ऐसे में आप लगातार सरकार से सवाल पूछ रही हैं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ और मैं एक किसान की बेटी हूँ। संघर्ष करना हमने बचपन से अपने पापा के साथ ही सीखा, अपने खेतों में खेल के हम बड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हम लोग हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने भी यही सिखाया कि बिना वजह किसी को तंग मत करो। अगर हमें जब छोटे थे हमेशा यही कहते थे बेटा किसी से लड़ाई मत करना, अगर लड़ाई हो जाए तो पिट के घर मत आना। ये हमें बचपन से सिखाया गया था। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि कहाँ से आती है इतने, आप ये देखिए जहां जहां अन्याय होगा हम वहां पता नहीं ना चाहते हुए भी हम वहां बीच में आपको खड़े हमेशा पहले भी मिले हैं, अभी भी जा रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। क्योंकि हमारी रगों में क्रांतिकारियों का खून है, हमने कभी अन्याय सहना नहीं सीखा। जी। और जो लोग ये कहते कि कभी हमें बोलते कि आंदोलन जीवी है, अरे हाँ हूं मैं आंदोलन जीवी, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत है आंदोलन के अंदर जाने की, मेरे अंदर हिम्मत है पुलिस के डंडे खाने की, मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं आंसू गैस के गोले आए तो उनको झेलने की, मेरे अंदर है कि आंसू गैस के गोलों का भी झेलो, वाटर कैनन का पानी आए उसको भी झेलने की, पुलिस की लाठियां खाने की। बहुत से लोग देखे जो पुलिस का नाम सुनते ही गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो हिम्मत होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। 56 इंच का सीना कहने से ताकत नहीं आती, ताकत देखी जाती है कि जब आपके सामने लाठियां लेके बंदूकें हाथ में लेके पुलिस खड़ी हो तब भी हम वहां पे डटे होते हैं। तो हमारे अंदर एक क्रांतिकारी जो खून है, जो हमारे पूर्वजों ने भी हमेशा कभी भी अन्याय नहीं सहा, हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, तो हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। तो जहां पे भी अन्याय होगा हम वहां आवाज उठाएंगे। जिसने भी जितने आरोप लगाने हैं लगा ले। कोई बोलता कि ये कांग्रेसियों के हैं, कोई बोलता है कि आंदोलन जीवी हैं, कोई कोई तो मुझे बोलता है कि ये औरत तो पाकिस्तानी है और ये भेष बदल के टीवी पे आई हुई है।
अरे तुम हमें पाकिस्तानी बुलाओ, जो मर्जी बुलाए, हम सच का साथ देना नहीं छोड़ेंगे। और जहां कोई भी अन्याय करेगा उसके सामने हम हमेशा खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जी। नेहा राठौर पर लगातार जिस तरीके से एफआईआर हो रही है, सरकार से जो भी सवाल करेगा उसको डराने का प्रयास किया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देश का टीवी अखबार पहले ही इन खबरों को नहीं दिखाता है। मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी हमारी माताएं बहनें जो आवाज उठा रही हैं, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरे हम? डरे वो लोग जिन्होंने गलत काम किए हैं, डरे वो लोग जिन्होंने देश को धोखा दिया है। डरना उन लोगों का है जो देश से सच्चाई छिपा रहे हैं। हम लोग तो सवाल करेंगे और खुल के करेंगे। किस चीज का डर है? मौत का डर है। मौत तो आनी है एक दिन, आज नहीं तो कल। अमर तो कोई रहा नहीं, मौत तो आएगी ही आएगी। लेकिन ये क्या मौत से डर के हम अन्याय सहे, डर डर के जिए? कायर की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम लड़ते लड़ते मर जाएं। जी, क्या कहेंगी उन तमाम माताएं बहनों को जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने माथे का सिंदूर उजाड़ दिया, किसी ने अपने हाथ की कलाई को सूना कर दिया, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हम राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्टरबाजी करने की राजनीति कर रहे हैं, और देश की महिलाएं जो हैं वो अपने बेटों को, पिता को खोने का भी गम से बाहर भी नहीं निकली थी। जिन माओ ने अपने बेटों को देश पे कुर्बान कर दिया, जिन बहनों ने अपने सुहाग को देश पे कुर्बान कर दिया, हम उन बहनों के, उन माताओं के हमेशा ऋणी रहेंगे। हम उन बहनों का, उन परिवारों का, शहीदों के परिवारों का कर्जा हम क्या पूरा देश कभी भी नहीं चुका सकता। हमेशा हम उनके ऋणी रहेंगे। और उन माताओं बहनों को मैं ये कहूंगी कि धन्य है वो माता जिसका बेटा बॉर्डर पे जाके देश के लिए कुर्बान हो गया। लेकिन शर्म इन सत्ता में बैठे लोगों को आनी चाहिए कि हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, सैनिक तिरंगे में लिपट लिपट के उनकी डेड बॉडी घर आ रही है और ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ, किस चीज का जश्न मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या वो हमारे 27 पुलवामा में हमारे जो आतंकवादियों ने ढेर कर दिया हमारे भाइयों को, क्या उनकी खुशी मना रहे हो? उनकी मौत की खुशी मना रहे हो तिरंगा यात्रा निकाल के? या फिर बॉर्डर के ऊपर जो नजदीक के गांव थे, वो जो निर्दोष गांव वाले थे, उनके ऊपर बमबारी में उनके घर बर्बाद हो गए, उनके परिवार उजड़ गए, कितने लोगों की जाने गई हैं, क्या उसकी खुशी मना रहे हैं? शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हर बार ऐसा करते हैं, ये चाहे पुलवामा हो, चाहे पठानकोट हो, उरी हमला हो, हर हमले के थोड़े दिन के बाद ही ये वोट मांगते हुए मिलते हैं, और वो भी शहीदों के नाम से। कितने गिरोगे आप, कितना नीचे गिरोगे प्रधानमंत्री जी? पहले आपने देश में आपकी कमजोरी के कारण, सरकार की कमजोरी के कारण, इंटेलिजेंस की कमजोरी के कारण हमले हुए। दीजिए जवाब प्रधानमंत्री जी, क्यों पहलगाम हमला क्यों हुआ? सिक्योरिटी वहां से किसने हटाई? बताइए, जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। पहलगांव में जो सिक्योरिटी की पोस्टें बनी हुई थी, इतने वहां टूरिस्ट जा रहे थे, पहले से सुरक्षा कर्मी इतने वहां पे रहते थे, आपने लोगों को भरोसा दिलाया था कि आइयो कश्मीर बिल्कुल सुरक्षित है, देश सुरक्षित हाथों में है। लोगों ने आपकी बात में भरोसा किया, लोग वहां घूमने गए और लोग अपने बेटों को, अपने सुहाग को वहां उजाड़ के खाली हाथ आए, लाशें लेके अपनों की आए हैं, और आप उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कहाँ है वो चारों आतंकवादी? बताइए कहाँ है उनकी लाशें? ये कह देना, रैलियों में, चुनाव रैलियों में जाते हैं और वहां जा जाके बोलते हैं अब मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे इतनी शर्म आ रही है? सड़कों पे जा जाके देखो आप, जगह जगह इनके बैनर लगे हुए हैं, पायलट की ड्रेस पहन के खड़े हुए हैं मोदी जी। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं देश का? उस पैसे से क्यों नहीं जो हमारे बहन भाई शहीद हुए हैं, क्यों नहीं उनके बच्चों के स्कूल की फीस दी इन्होंने? क्यों नहीं उन बच्चों को गोद लिया प्रधानमंत्री जी ने? अगर जो हमारे 27 लोग हमारे शहीद हो गए पुलवामा में, हम उनके परिवार के साथ है, क्यों नहीं उनके परिवार का खर्चा उठा रहे? क्यों नहीं उनके माँ बाप की पेंशन बांध रहे? भले ही चाहे वो सिविलियन भी थे, लेकिन वो उनकी क्या गलती थी? देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना, देश सुरक्षित हाथों में है, इसीलिए भरोसा करके वो लोग वहां घूमने गए थे, और आज वो खाली हाथ लौटे। तो क्या प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी नहीं बनती है उनके परिवारों से मिलने की? उनके परिवारों का एक, कम से कम उनका बच्चा तो वापस नहीं ला सकते, उनको 2 टाइम की रोटी का तो जुगाड़ कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी। उन बुजुर्गों की पेंशन तो बांध सकते हैं।
और क्या पेंशन बांधेंगे? जिन्होंने देश की सेनाओं को भाड़े पे ला दिया, उस प्रधानमंत्री से उम्मीद भी हम क्या कर सकते हैं? 4-5 साल से एक भी रेगुलर भर्ती नहीं की है प्रधानमंत्री जी ने। जी। अग्निवीर योजना आप लाए। एक तरफ आप लोगों को कहते हो कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि 4 साल वहां अनुशासन सीख के आएगा बच्चा। अच्छी बात है, युवा अनुशासन सीख के 4 साल फिर आके सिविल में नौकरी करे। लेकिन जो युवा वहां 16 साल, 18 साल, 24 साल सेना में अपना सेवा देना चाहता है, उसको जबरदस्ती आप 4 साल में क्यों भेज रहे हैं? अग्निवीर योजना आपने लागू करी, मान लिया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, सही है। रेगुलर भर्ती बंद क्यों की प्रधानमंत्री जी? बताइए देश की जनता को। जब से अग्निवीर योजना लागू हुई है, रेगुलर में एक भी आपने जवान को भर्ती नहीं किया, क्यों? आप दोनों ऑप्शन रखिए। जैसे ऑफिसरों के बीच में होता है कि कोई शॉर्ट सर्विस जाना चाहे, 5 साल ऑफिसर नौकरी करे, फिर आके अपने सिविल में नौकरी कर सकता है। तो जवानों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जवानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जवानों को भी ये मौका दो कि अग्निवीर में जाना चाहता, वो 4 साल नौकरी करे, वापिस घर आ जाए। लेकिन जो युवा हमारा 16 साल, 22 साल, 24 साल, 33 साल, वो चाहता है कि मैं सूबेदार बन के रिटायर हूं, अगर वो इतने साल देश की सेवा करना चाहता तो जबरदस्ती क्यों भेज रहे हैं? और जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है। नेताओं के लिए इनके पास बहुत पैसा है। नेता 4 बार अगर वो एमएलए एमपी बनता तो 4-4 पेंशन ले रहा है, और देश के सैनिकों को एक पेंशन देते हुए कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है। 10-10 लाख का सूट पहनने वाले, 8-8 हजार करोड़ के जहाज में घूमने वाले, और कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है। देश में पैसे की कमी नहीं है, बट ये लोगों को वो पैसा दूसरी पार्टियों के मंत्री एमएलए खरीदने के लिए चाहिए। इन्होंने हर चीज देश में बिकाऊ कर दी। एमएलए एमपी, अरे चुनाव क्यों करवाते हो? अगर तुमने एमएलए एमपी खरीदने ही है तो जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि आज वोट डालने जाना है? क्यों बोलते हो कि लोकतंत्र है? जनता तो अपनी मर्जी से किसी दूसरे को चुनती है, फिर उसी को आप करोड़ों रुपए दे के खरीद के अपनी तरफ कर लेते हो। जी। देश के युवाओं का क्या बुरा हाल है। देश के सारे सरकारी स्कूल ये बंद कर रहे हैं। प्राइवेट की फीस हर बंदा दे नहीं पाएगा, गरीब आदमी। तो ये चाहते हैं कि देश का हर, खासकर मजदूर किसान का बच्चा अनपढ़ रहे। अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो इनसे सवाल करेंगे, और सवाल करने वाले लोग बीजेपी सरकार में बैठे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। जो भी सवाल करता है बीजेपी से, वो सबसे बड़ा दुश्मन, और सीधा सीधा उसको बोलते हैं देशद्रोही है। हाँ, हम सब देशद्रोही है। सिर्फ देश भगत तो बीजेपी में बैठे लोग ही हैं, जिन्होंने 51 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे का अपमान किया। तिरंगे से नाक पहुंचते हैं ये लोग, तिरंगे से पसीना पहुंचते हैं, और फिर कहते हैं कि हम सबसे बड़े देश भगत हैं। बलात्कार होता तो सबसे ज्यादा तार बीजेपी से जुड़े मिलते हैं उन लोगों के, बलात्कारियों के। देशद्रोह की बात करें, वो ज्योति मल्होत्रा देख लो, वो पट्टा डाल के बीजेपी का घूम रही है, और वो कहते हैं कि मैं हरियाणा में बीजेपी से हूँ, और वो जासूसी करके देश को दे रहे। तो देशद्रोही कौन हुआ? सोफिया कुरैशी इस भारत की बेटी है, लेकिन जो ये बता रहे थे ना बीजेपी के नेता कि वो उनकी बहन तो ज्योति मल्होत्रा है, और जो बीजेपी की नेता है, बीजेपी का पट्टा पहने हुए है वो। जी, आप जो वाजिब सवाल कर रही हैं, टीवी अखबार उस पर खामोश क्यों रहता है? टीवी अखबार के जितने सवाल आपने किए वो तमाम इंसान को झकझोर देने वाले हैं। देश की सच्चाई है, लेकिन टीवी अखबार इन तमाम मुद्दों को क्यों नहीं दिखाता? इसकी क्या वजह है? अगर टीवी में बैठे लोग सच्चाई दिखाते तो आज देश इतना बर्बाद नहीं हुआ होता। टीवी में बैठे लोग 1% भी सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ सरकार के, मैं कहूंगी, गुलाम है। सरकार जो चाहती है, सरकार जो उनको लिख के भेजती है कि ये बातें ही बोलनी है, उतना ही बोल पाते हैं। क्यों नहीं सच बोलने वालों को वो बुलाते? जो भी थोड़ा सरकार से सवाल करता है, अगली बार उसको डिबेट से बाहर कर देते हैं। हमारे जैसे लोगों को डिबेट में हमेशा बुलाते थे, लेकिन जब हम खुल के सवाल करते हैं सरकार से, तो हमें बोला जाता नहीं, सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलियो। क्यों भाई, क्यों ना बोले? अगर तुम सच्चे नागरिक हो, तुम सच्चे पत्रकारिता करते हो, तो सच्चाई वो देश के सामने रखिए ना। जी। प्रधानमंत्री के सवाल करने की किसी पत्रकार की हिम्मत है? जी। गिने चुने 4 लोग जाते, रोज जाके पूछते आप कौन सा टॉनिक लेते हो, आप आम को काट के खाते हो कि चूस के खाते हो?
और दम है तो आप आम इंसान के सामने आके प्रधानमंत्री जी हमारे 5 सवालों का जवाब दे दीजिए, आप अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। जी, जी। क्या कहेंगी देश की जनता को? क्योंकि तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, आने वाले समय में बिहार का विधानसभा चुनाव भी सर पर है। देश की सरकार को चिंता होना चाहिए देश की जनता के हाल पर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की रगों में तो गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं देश की जनता से यही कहना चाहूंगी कि आंखें खोलो। ये जो जाति धर्म का चश्मा तुम्हारी आंखों के आगे लगा दिया है सरकार ने, उससे बाहर निकलो। अरे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, गैस सिलेंडर क्या तुम्हें फ्री में मिल रहे हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है? स्कूल की, प्राइवेट स्कूलों की इतनी ज्यादा फीस हो रखी है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रखा है। युवा इतने बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे, पढ़ाई कर करके हर साल पढ़ाई का पास हो के बेचारे आधे तो देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उनको यहाँ रोजगार दे पा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से तो बहुत बार हम अपील कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के तो ऑफिस भी हम 3-4 बार जाके तो मेमोरेंडम में जाके दे चुकी। 2 बार तो उनके घर पे भी गए थे, 3 बार उनके ऑफिस जाके हम मेमोरेंडम दे के आए हैं, बट कभी कोई जवाब आएगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर है ना सच्चाई का, सच सुनने की हिम्मत नहीं है। और आंखों में आंख डाल के किसी भी भारतीय सच्चे नागरिक से आंख मिलाने की प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ खास मेहमान सुदेश गोयल। सोचिए, आर्मी फैमिली से आती हैं, तमाम तकलीफें इन्होंने देखी हैं, किसान फैमिली से आती हैं, किसानों का भी दर्द जानती हैं और किस तरीके से देश के हालात बेहतर से बदतर हो रहे हैं। अपराधी अपराध कर कर चले गए, नेताओं को चुनावी मुद्दा मिल गया, लेकिन खामियाजा आम जनता भुगत रही है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी रगों में खून नहीं, मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। असल में ये सिंदूर का मामला नहीं, ये तमाम माताएं बहनों के सुहाग का मजाक है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी। आप लोग क्या सोचते हैं? हमारी बातचीत पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।